नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। टॉप 100 जी के जीएस क्वेश्चन जो सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसका ये वीडियो सेट नंबर 1 है। ये जो सेट है जो अभी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इनमें जो 100 क्वेश्चन जो बेस्ट 100 जी के जीएस के क्वेश्चन हैं, जो हर परीक्षा में इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन, और ये सारे 100 के 100 पूछे गए सवाल हैं। किसी भी एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, पुलिस, एंट्रेंस, इन सभी के एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कई बार रिपीट होते हैं। तो 100 क्वेश्चन का सेट वीडियो है, ये पहला वीडियो है। आगे और भी सीरीज़ आएंगी और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जितने कम से कम समय में होगा ये वीडियो पूरा किया जाएगा, ताकि बिना आपका टाइम बर्बाद किए सही कम समय में ज़्यादा जानकारी दी जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो टॉप 100 जी के क्वेश्चंस जो सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल था 1828 से 1835 तक। तो सामाजिक और शैक्षिक सुधार इन्होंने किया था। सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पे। चार्टर एक्ट जो 1833 का था, इनका ही कार्यकाल में था। तो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा सवाल है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस रंग का सबसे कम होता है? तो ये लाल रंग का सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी रंग का, वायलेट का। जो विबग्योर आप देखें कलर जो होता है विबग्योर, इसमें जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, तो इस सीक्वेंस में जाता है। तो लाल का सबसे कम होता है अपवर्तनांक और बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। और बात करें तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ और बैंगनी का सबसे कम होता है। और वेवलेंथ का ही उल्टा फ्रीक्वेंसी, लाल का सबसे कम होता है फ्रीक्वेंसी और बैंगनी का ज़्यादा होता है। तो इस सेंस में आप याद रख सकते हैं। तीसरा सवाल है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन्स, और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। माउंट आबू में ये आता है, माउंट आबू में है गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका रियल जो नाम था वो था मूल शंकर। मूल शंकर नाम था इनका, दयानंद सरस्वती जी का। और जो एक स्लोगन है, वेदों की ओर लौटो, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं का कथन है, वेदों की ओर लौटो। एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया था कुछ ही दिनों पहले, सामाजिक और धार्मिक सुधार संगठन ओल्ड मेडिवल हिस्ट्री। वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है, मकर संक्रांति के समय ही, उस समय मनाया जाता है। 14 और 15-16 जनवरी तक 2 से 3 दिनों का ये त्यौहार होता है। तो दक्षिण का त्यौहार है, लेकिन सबसे ज़्यादा 90% ये तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, पोंगल। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार सन 1961 में आरंभ किया गया था। जो पुरस्कार राशि है वो है 15 लाख। 15 लाख इसकी पुरस्कार राशि है। और राजीव गांधी मतलब कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा खेल पुरस्कार यही है भारत में, अर्जुन पुरस्कार। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कर्नम मल्लेश्वरी। इन्होंने सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में मेडल जीता था, ब्रॉन्जे मेडल जीता था। कांस्य पदक जीता था इन्होंने सिडनी ओलंपिक में 2000 में। तो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, कर्नम मल्लेश्वरी। भारत में दास वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बोला जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का संस्थापक था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त बर्थ एनिवर्सरी है किनका? मेजर ध्यानचंद जी का। मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है।
जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था 29 अगस्त को, इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और दी जाती है। अगला है सवाल, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। जो ओल्ड हिस्ट्री की किताब है उसका भी एक वीडियो लाया गया था इस चैनल पे, उसे आप जरूर देखें। तो हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। अगला है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे आदर्श होती है? तो काली मिट्टी सबसे जो आदर्श होती है वो है कपास के लिए, कॉटन के लिए। तो कॉटन, ये डेक्कन पठार और जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कृष्णा गोदावरी नदी का जो वैली का क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है काली मिट्टी, और ये कॉटन कपास के लिए सबसे आदर्श होती है। अगला है, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन नाम है विटामिन B6 का। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो किस बॉडी पार्ट से इंसुलिन डिस्चार्ज होता है? ये होता है अग्नाशय से। अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला सवाल है, क्लोरोफिल में उपस्थित प्रमुख धातु कौन सा है? तो मेजर कंपोनेंट एलिमेंट है क्लोरोफिल का वो है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है और ये पाया जाता है एल्गेई में, ग्रीन प्लांट में, हरे पौधों में, पत्तों में, और एल्गेई में भी पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो मेन कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। तो ब्रेन अफेक्ट होता है अल्जाइमर रोग में। अगला है, मूल कर्तव्य की व्यवस्था के 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुई थी? तो 1976 में किया गया था, 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। तो पल्लव वंश के थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने कराया था महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ के कांग्रेस सेशन में 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। इसमें जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो थे AC मजूमदार। AC मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे लखनऊ सेशन के। रक्त का pH मान क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त क्या होता है? अल्कलाइन होता है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन होता है। pH इसका ब्लड का होता है 7.4। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो हेवीएस्ट एलिमेंट है ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 76 इसका एटॉमिक नंबर है ओस्मियम का। OS इसका सिंबल है। अगला है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? साउंड ट्रेवल फास्टर इन, ये ठोस मेटल में, सॉलिड मेटल में ध्वनि सबसे तेज चलती है। 6000 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स इसका स्पीड रहता है, और स्टील में 5100 मीटर पर सेकेंड। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन ऑब्टेन फ्रॉम विच एल्गेई, ये होता है भूरा शैवाल से, जिसको लामिनारिया भी कहते हैं। ब्राउन एल्गेई लामिनारिया, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। अगला है, द स्टडी ऑफ फिश, यानी मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्थिलॉजी। इक्थिलॉजी कहा जाता है मछलियों के अध्ययन को। बर्नौली सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो कंजर्वेशन किसका है? एनर्जी का, ऊर्जा का संरक्षण है बर्नौली के सिद्धांत में। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला यूनिट है ज्योति तीव्रता का, यानी कि लाइट इंटेंसिटी का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रा है कैंडेला, ज्योति तीव्रता। बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 19 जुलाई। 19 जुलाई को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप है? तो सुटेबल पैरामीटर है इकोनॉमिक ग्रोथ किसी देश का, वो है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम GDP कहते हैं। तो ये आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप है GDP। अगला है, भारत का पहला जल विद्युत पावर स्टेशन कौन सा है? तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सिद्रापोंग है, जो कि दार्जिलिंग में है। तो सिद्रापोंग का जो पावर स्टेशन है वो भारत का पहला जल विद्युत पावर स्टेशन है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? द फर्टिलाइजर नीडेड पर हेक्टेयर इन इंडिया इज 175 किलोग्राम। तो ये आप याद रखिएगा, ये डेटा है। तो ये 2018-19 का ही डेटा है, अभी भी यही चल रहा है 175। ये भी CGL में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार।
अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार अभी चीफ इलेक्शन कमीशन है, 25वें हैं ये। तो राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है, विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन किया जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल उच्च न्यायालय हैं वो है 25। सबसे ज़्यादा किस उच्च न्यायालय का बेंच है यानी पीठ है? वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सबसे ज़्यादा पीठ बेंच है, जो कि 3 राज्यों के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नागालैंड, अरुणाचल और मिज़ोरम के लिए। नागालैंड, अरुणाचल और मिज़ोरम के लिए भी पीठ गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। और ये पहले राष्ट्रपति ऐसे भी थे जो नॉन अपोज थे, निर्विरोध चुने गए थे। इनके अगेंस्ट कोई उम्मीदवार नहीं थे। राष्ट्रपति जो भारत के सभी राष्ट्रपति हैं, उसका एक वीडियो इस चैनल पे आया था 1 महीने पहले, पूरा डिटेल में उसमें बताया गया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। राष्ट्रपति 1950 से लेके अब तक सब उसमें बताया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया 1956 में। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान है? तो भाग 9 में, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम का प्रावधान है। अगला है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल पुरस्कार साहित्य में 1913 में। 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला है, क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है? तो क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला पहला देश वेस्ट इंडीज़ है। 1975 में वेस्ट इंडीज़ ने जीता था क्लाइव लॉयड की कप्तानी में, ऑस्ट्रेलिया को हराया था फाइनल में। तो 1975 वेस्ट इंडीज़ 2 बार की चैंपियन रह चुकी है और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने कौन कौन सा वर्ल्ड कप जीता? 1999, 2003, 2007 और इसके बाद कौन जीता? 2015। तो ये सारे ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगला है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1922 में। तो चौरी चौरा का कांड का नाम बदल के चौरी चौरा क्रांति किया गया यूपी सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा, इसका नाम बदल के चौरी चौरा क्रांति किया गया। अगला है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। संविधान सभा फर्स्ट टू प्रपोज्ड आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? इस बार आरबीएनटीपी से पूछा गया था CBT 2 में। सूक्ता मुझे याद था इसलिए मैंने बताया। ऐसे तो ये 100 के 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी परीक्षाएं में बहुत बार। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 कुल ऋग्वेद में सूक्त हैं। राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। राष्ट्र उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कब इसको इस्टेब्लिश किया था? 1784 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स 1784 में किया था इन्होंने। अगला है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पासेस थ्रू विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका से ये तीनों गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, महाद्वीप से ये तीनों गुजरती है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो सिक्किम को मिला 1975 में। सिक्किम 22वां राज्य बना भारत का 36वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। अगला है, किस रोग को ठीक करने के लिए सिंकोना वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है? सिंकोना ट्री का जो बार्क है वो मलेरिया को ठीक करने के लिए होता है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है जो कि एनोफिलिस मच्छर, फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम से होता है और ये
प्रोटोजोआ कैटेगरी का डिजीज़ है मलेरिया। अगला है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी पहले थे। यक्षगान किस राज्य का नृत्य गान है? तो यक्षगान है कर्नाटका का ये नृत्य है, जो फोक ओरिजिनल जो डांस है कर्नाटका राज्य का ये डांस है यक्षगान। सबसे पुराना शुरुआती ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ये है विम्बलडन। विम्बलडन इसकी शुरुआत हुई थी 1887 में, लंदन में खेला जाता है। विम्बलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। अभी ग्रैंड स्लैम का एक वीडियो आया था इस चैनल पे, उसे आप ज़रूर देखिएगा। जो भी विजेताएं हैं साल भर के ग्रैंड स्लैम के, उसमें बताया गया है वीडियो में। 50 क्वेश्चन और है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था है। तो ये प्रथम जो राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये राज्यपाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, सिखों के 10वें गुरु। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1966। 22 दिसंबर 1966 को इनका जन्म हुआ था पटना में, पटना सिटी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष जो सूरत स्प्लिट हुआ था, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मतलब नरम दल और गरम दल में जो फूट हुई अलग हुआ था 1907 में हुआ था, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता। तो उसमें जो प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष थे, सूरत कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के। मैसनरम जो मैसनरम किन पहाड़ियों पर स्थित है? ये खासी हिल्स में स्थित है, मेघालय के खासी हिल्स में। और यहाँ भारत में ये सबसे ज़्यादा बारिश अगर होती है तो वो यहीं होती है। जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो है 11,800 mm एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ मापा गया है। तो मैसनरम खासी पहाड़ियों पे है, मेघालय में। अगला है पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य ने सबसे पहले अपनाया? तो ये अपनाया गया था राजस्थान में। तो राजस्थान के नौगांव डिस्ट्रिक्ट ज़िले में 2 अक्टूबर 1959 को ये अपनाया गया था पंचायती राज सिस्टम। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजेता था। कब हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई? 1526 में। पानीपत की दूसरी और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। अगला है पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव जो कि गंग वंश के थे, इन्होंने करवाया था पुरी के जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण, नरसिंह देव। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी? तो गुप्ता एम्पायर के कुमार गुप्त ने की थी। ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई तैराकी में इस्तेमाल किया जाता है, तैराकी से रिलेटेड ये वर्ड है बटरफ्लाई। पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को इसी पुस्तक के लिए 1997 में बुकर प्राइज़ दिया गया था। इंडियन ओरिजिन की है ये बुकर प्राइज़। आपको बताना है इस साल किसको बुकर प्राइज़ दिया गया? जो भारतीय महिला हैं, जो भारतीय लेखक हैं, उन्हें बुकर प्राइज़ दिया गया इस साल। आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन रशिया के कॉस्मोनॉट और पायलट थे। इनका जो स्पेस मिशन था उसका नाम था वोस्टॉक। वोस्टॉक इनका स्पेस मिशन का नाम था। और यूरी गागरिन रशिया सोवियत यूनियन के कॉस्मोनॉट और पायलट थे। चोंग नृत्य किस राज्य का है? चोंग नृत्य जो है ये है नागालैंड का। नागालैंड का नृत्य होता है चोंग नृत्य। भारत में सर्वप्रथम किस देश ने उद्योग लगाए? विच कंट्री स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया फर्स्ट? पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने सबसे पहले यहाँ बिजनेस व्यापार शुरू किया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, ये आप याद रखिएगा ये सीक्वेंस। PDF आप PDF देते ना, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्टेड, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फॉर्मेट। PDF पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। तो पुर्तगाली तो आया था जो वास्को डा गामा 1498 में कैलिकट में आया था। अगला है भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया? 1974। 1974 कब किया गया? 18 मई 1974 को किया गया था। इसका जो नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये पोखरण में किया गया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था
और ये पोखरण में किया गया था, पोखरण में। और जो दूसरा हुआ था 11 मई को हुआ था 1999 को, और 11 मई को ही नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। कौन सा तत्व सभी अम्लों में सामान्यतः होता है, जो एलिमेंट कॉमन होता है सभी एसिड्स में, वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कॉमन होता है सभी अम्लों में। लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो लोसांग त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम का त्यौहार है लोसांग त्यौहार। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ है, तो ये नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है 8090 है। तो नेपाल की सबसे ऊंची पर्वत है अन्नपूर्णा समिट। अन्नपूर्णा समिट है नेपाल में। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के द्वारा कराया गया था लाल किला में। सिंपलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है, सिंपलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। तो सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है ये सिंपलीपाल, जो कि उड़ीसा में है। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी, तो पहला बौद्ध सभा राजगृह में हुई थी, बिहार में। जिसके किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था, ये लागू हुआ था पंजाब में। पंजाब में कब लागू हुआ था, 1951 में। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था और ये हुआ था 1951 में। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, पैम्पास। पैम्पास ग्रासलैंड, जो कि अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील को कवर करता है, और ये लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पैम्पास ग्रासलैंड बिगेस्ट ग्रासलैंड है, जो घास मैदान है, ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कवर करता है ये। अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं संविधान में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये है फिलीपींस में। और ये कब स्थापित हुआ था, 1966 में। कुल जो मेंबर देश हैं वो हैं 68। इसके हेड कौन है, मसत्सुगु असाकावा। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत को लोन देता है, ये न्यूज़ में भी रहता है, आप पढ़ते होंगे। पृथ्वी से पलायन वेग कितना होता है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस से जाने का, ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44, NH44। ये कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को टच करके जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब कवर करके तमिलनाडु तक जाता है। और इसकी लंबाई जो है 4112, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास ये डेटा है, 4112 किलोमीटर है, ठीक है। और ये भारत का लॉन्गेस्ट हाईवे है NH44। अगला है, फाइड का संबंध किससे है, फाइड क्या है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो कि लुजाने स्विट्जरलैंड में है, इसका संबंध चेस से है। चेस का जो चैंपियनशिप कराता है फाइड ही कराता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फाइड ही इसका जो फ्रेंच नाम है वो उसका कहा जाता है, फाइड। अगला है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है, ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगला है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, ये जाइमेज करता है। तो जाइमेज कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है, ईस्ट से किया जाता है, ईस्ट से ऑप्टेन किया जाता है जाइमेज को। तो ये ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये कब था, 1936 से 1943 तक। और इसी समय क्रिप्स मिशन भी भारत ये आया था, क्रिप्स मिशन हुआ था इसी कार्यकाल में। और इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुई थी। तो इस समय जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इस समय था, जो गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड लिनलिथगो। नील नदी का मुहाना किस सागर में होता है, तो नील नदी का मुहाना ये होता है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी। और ये उद्गम कहाँ होता है, ये विक्टोरिया झील से निकलती है, लेक विक्टोरिया से निकलती है अफ्रीका में, विक्टोरिया लेक से निकलती है नील नदी। रिवर नाइल दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, 1968 में शुरू हुआ और दिया गया कब, 1969 में। 1969 में दिया गया स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस
बाकी सारे पुरस्कार पहले शुरू हो गए थे, लेकिन अर्थशास्त्र का ये अर्थशास्त्र को शुरुआत हुआ 1968 में। सबसे पहले विजेता कौन थे अर्थशास्त्र में? ये थे जीन टिकवजर्व और रैंगन फ्रिश। जेन टिकजर्व और रैंगन फ्रिश थे पहले अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार के विजेता। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई में है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र। रेचुंग मा चिरमू किस डांस फॉर्म, किस राज्य के डांस नृत्य हैं? ये दोनों सिक्किम के हैं। रेचुंगमा और चिरमू ये दोनों सिक्किम राज्य के नृत्य हैं। 1961-66 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना चली? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कृषि तथा उद्योग। इसकी प्राथमिकता थी कृषि और उद्योग तृतीय पंचवर्षीय योजना की 1961 से 1966 के बीच। अगला है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, जिसको केमिकल फॉर्मूला है AgI, सिल्वर आयोडाइड। वायुमंडल में ना पाने जाने वाला अक्रिय गैस, तो नोबल गैस जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है वो है रेडॉन। इसकी एटॉमिक संख्या है 86 इसकी एटॉमिक नंबर है। वंशानुगति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ग्रेगोर मेंडल ने पारित किए थे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुगति संबंधी नियम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। 1991 में बनाया गया था सीडेक के द्वारा। सीडेक ने इसको डेवलप किया था। परम 8000। कंप्यूटर प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन हैं? ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कंप्यूटर के सारे जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसका भी एक वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखें। कंप्यूटर फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला है भारत में पहला ATM किस बैंक ने स्थापित किया था? HSBC बैंक ने सन 1987 में मुंबई में स्थापित किया था भारत का पहला ATM HSBC बैंक के द्वारा। अगला है मध्य प्रदेश की सीमाएं कितनी राज्यों से छूती है? तो मध्य प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट? कुल 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमाएं छूती हैं। 2011 जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में महिला कितनी है? तो ये है 943, यानी कि फीमेल सेक्स रेशियो कुल 943 का है एज पर 2011 सेंसस। अगला होगा 2021 में, जिसको रिपोर्ट दिया जाएगा 2023 के अंत तक। गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 में। एड्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स ये किस टाइप के बीमारी हैं, किस श्रेणी के रोग हैं? विषाणु रोग हैं। ये तीनों वायरस से होते हैं। तो एड्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स ये वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं। अगला है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये झील मानसरोवर लेक तिब्बत में है। तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर कहा जाता है मर्क्यूरी को, पारा को। तो मर्क्यूरी कन्फ्यूज मत होइए कि सिल्वर को कहा जाता है, ये कहा जाता है पारा को, मर्क्यूरी को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है केमिकल नेम। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है मत्स्य उत्पादन यानी कि फिशरीज प्रोडक्शन। मत्स्य उत्पादन का संबंध ब्लू रिवॉल्यूशन से है। अगला है राष्ट्रध्वज को संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया संविधान के द्वारा। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग का अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आखिरी सवाल, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? टिहरी डैम ये है उत्तराखंड में। गंगा तथा भागीरथी नदी, टिहरी जो टिहरी जिला है उत्तराखंड का, वहाँ है टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में। तो ये था 100 बेस्ट जीके आपके सभी परीक्षाओं के लिए जो बार बार पूछे गए हैं, और पिछले प्रीवियस ईयर के ये सारे प्रीवियस ईयर मतलब कि जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुए उसमें ही पूछे गए थे, अब तक पूछे गए ये सारे सवाल थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक